ये हालत देख सकते हैं इस जगह की, और यहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं ये दिखाते हैं। चलिए, अभी एक क्लास में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी हैं तो जानते हैं उनसे। ये जो अभी हम दिखाए हैं वो बच्चों का हॉस्टल था, ये बच्चियों का है। सर दिखाइए सर, ये देखिए, ये देखिए, इसमें बच्चियां रह के पढ़ाई करती हैं। थोड़ा सा इधर से लेके आइए, इसको थोड़ा सा सब फोल्ड कर दें क्या। ये देखिए, वहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं रह करके, और यहाँ पे बच्चियाँ रह करके पढ़ाई करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चियों का बिस्तर है, रहने का उन लोगों का जगह है, और ऐसे माहौल में रह करके बच्चियाँ पढ़ाई करती हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग बिहार के वेस्ट चंपारण ज़िले में हैं, और आपको बता दें कि यहाँ पे पढ़ने का एक ऐसा दृश्य हमने देखा जो दिल को छू गया। आपको बता दें कि यहाँ के बच्चों से, यहाँ के अध्यापक से, और जो पढ़ने का तरीका है, जिस सिचुएशन में, जिस माहौल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों को देख करके ऐसा ही लग रहा है कि वास्तव में बिहार ऐसे ही आईएएस और पीसीएस नहीं देता है। आप लोगों को पता होगा कि हर साल बिहार ज़्यादा से ज़्यादा आईएएस और पीसीएस देता है पूरे देश को, और बिहार कई कारणों से फेमस है। हर एक चीज़ पे तो हम फोकस नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन चीज़ है एजुकेशन, उस चीज़ पे फोकस हम ज़रूर कर सकते हैं, और उस चीज़ के बारे में हम ज़रूर आप लोगों को बता सकते हैं। आप लोगों को बता दें, अपने यूपी गोरखपुर की बात बता रहे हैं, बच्चों को हर फैसिलिटी दी जाती है, पक्के मकान, कूलर, एसी, पंखे, गाड़ी की व्यवस्था, हर सुविधा दी जाती है। उसके बावजूद भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं। चलिए, हम आपको दिखाते हैं आज बिहार की एजुकेशन के बारे में, बिहार में किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, और किस तरह से जो है बच्चे पढ़ करके आगे निकलते हैं और आईएएस पीसीएस बनते हैं। चलिए लेके आइए, थोड़ा सा दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये लोकेशन आप देख लीजिए, ये बिहार का वेस्ट चंपारण ज़िला है, और यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से जो है पढ़ाने का जो चीज़ बनाया गया है। लेके आइए, थोड़ा सा दिखाते हैं। और यहाँ के अध्यापक से, यहाँ के बच्चों से हम बात करेंगे और जानेंगे। ये हालत देख सकते हैं इस जगह की, और यहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं ये दिखाते हैं। चलिए, अभी एक क्लास में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी हैं तो जानते हैं उनसे बच्चों का जो पढ़ाने का। और उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। सर नमस्कार, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हैं बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग बैठ जाइए। और ये कमरे देख लीजिए, इस कमरे में कितना एसी लगा हुआ है, कितना कूलर लगा हुआ है, कितना फ़ैन लगा हुआ है, और कितना पक्का मकान है। उसके बावजूद भी बच्चे जो है बैठ के इसमें पढ़ाई कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि यही चीज़ यदि हमारे यूपी में गोरखपुर में होता तो ना बच्चा पढ़ने जाता, ना गार्जियन उसे भेजते, क्योंकि वो लोग पढ़ने से ज़्यादा फैसिलिटी ढूंढते हैं। और जब बच्चा फैसिलिटी ज़्यादा लेगा तो पढ़ाई नहीं करेगा, कहीं ना कहीं वो दूसरे जगह डाइवर्ट होगा, उसका दिमाग डाइवर्ट होगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो है इस सिचुएशन में, इस माहौल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट यदि मैं किसी का करता हूं तो एक आर्मी फोर्स की और एक अध्यापक की, क्योंकि यही दोनों जो है इस देश की नींव को बचा के रखे हुए हैं। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या नाम है सर आपका? जी विकास सुराव मेरा नाम पड़ेगा। जी सर, कितने सालों से इस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? मैं पिछला साल जस्ट स्टार्ट किया हूं, और मैं मतलब कि थोड़ा सा प्रयास किया हूं कि बच्चे के लिए मैं थोड़ा सा करूं। अच्छा, तो यहाँ पे टोटल कितने बच्चों को आप पढ़ाते हैं? लगभग 100 टच है। 100 बच्चे हैं जी। और इस माहौल में बच्चे आ जाते हैं पढ़ने? जी आ जाते हैं बिल्कुल। अपना टाइमिंग जो है, टाइमिंग के अनुसार बच्चे पहुंचते हैं, और छुट्टी करने के बाद अपना अपना मतलब कि जो क्लास है वो अटेंड करते हैं। अच्छा, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चे हमारे यहाँ? मतलब कि ये जो बच्चे हैं ये 10th अच्छा, क्लास किस क्लास के बच्चे हैं ये? 10th क्लास के बच्चे अच्छा, हैं। ये 10th क्लास के बच्चे हैं। जी। तो किस किस क्लास तक के बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं? हमारे यहाँ अभी तो हम लोग 10th क्लास तक प्रिपरेशन कराते हैं। ये सेंटअप के बच्चे हैं। तो हम लोग ऐसे जितने भी मैट्रिक में सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्टों को लेके
करते हैं हम पढ़ाते हैं आप लोग। लोग जी सारे सब्जेक्टों को। जी। तो बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं आपके पास, कितने दूर तक के? यहाँ मतलब कि बाहर के भी बच्चे हैं, जैसे कि दोनों का भी यहाँ पे 7-8 बच्चा है। जी। और बगल के जैसे कि डुमरी गांव हो गया, और इधर सिंगाही के भी बच्चे आ जाते हैं। 2-3 गांव से बच्चे यहाँ पे आते हैं आपके अवेलेबल है। पास। जी। अच्छा, कितने अध्यापक लोग मिलकर आप लोग पढ़ाते हैं? हम लोग 5 हैं, 5 हाँ, कॉम्बिनेशन करके हम लोग आपस में पढ़ाते हैं, जितने भी शिक्षक हैं। अच्छा अच्छा, ये मैं 1 साल पहले भी आया था, आपसे मुलाकात हुई थी। जी हाँ उस समय भी बच्चे कुछ ऐसे ही सिचुएशन में पढ़ाई कर रहे थे। जी। तो आप लोगों को कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान नहीं मिलता है कि चलो इस तरह से बच्चे पढ़ा रहे हैं तो उनको कुछ अध्यापक को, चाहे वो प्राइवेट हो ही, चाहे वो गवर्नमेंट की तो बात छोड़ दीजिए, प्राइवेट ही अध्यापकों को इस तरह से पढ़ाते हैं लोग, तो कुछ अनुदान वगैरह नहीं मिलता है कि बच्चों को थोड़ा सा और बेहतर पढ़ाने के लिए कुछ अध्यापकों का सहयोग किया जाए? नहीं, ऐसा कोई अनुदान हम लोग को नहीं मिलता है। जी। क्या नाम है बेटा आपका? किरण कुमारी। कहाँ से आती हैं पढ़ने? मैं दोन की हूँ, पर यहीं पे रहकर पढ़ाई करती हूँ। यहीं पर रह के पढ़ती हैं? जी। पढ़ाई को लेकर के जो भी अध्यापक आप लोगों को पढ़ाते हैं वो कैसा पढ़ाई होता है, कैसे लोग पढ़ाते हैं? जी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई, मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। अच्छा, आपको अच्छे से पढ़ाते हैं लोग? जी। कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छा, यहाँ बिहार सरकार से आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है कि चलो गरीब घर के बच्चे हैं तो इन लोगों को कुछ लाभ दे दिया जाए? जी नहीं। कुछ नहीं मिलता है? नहीं। अच्छा, कौन कौन सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं? मैथ, साइंस, और मतलब तीनों सब्जेक्ट। साइंस में समाज में भी होता है। क्या बनना है बेटा आपको इन फ्यूचर, क्या बनना है? कुछ उम्मीद है कि यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ तो बनना होगा? जी। क्या बनना है आपको? मुझे टीचर बनना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए आप। क्या नाम है बेटा आपका? कुमारी सूर्या रेखा कुमारी। अच्छा, कहाँ से आती हैं पढ़ने आप? हम दोनों से हैं, यहाँ पे रख के पढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पे रह के पढ़ाई करती हैं? जी अच्छी पढ़ाई होती है? जी सर। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरा नाम अंजना कुमारी है। कहाँ से आती हैं आप? मैं दोन की हूँ, पर यहीं पे रह के पढ़ाई। अच्छा, ये दोन यहाँ से कितना दूर होगा? यहीं कोई नहीं मालूम सर। ये जो बता रहे हैं बच्चे, जिस जगह का नाम, जी। अब हमको तो पता नहीं है, कितना दूर होगा यहाँ से दोन? यहाँ से 10-12 किलोमीटर के दायरे में है। तो वहाँ पे शिक्षा को लेकर रोड और नेटवर्क का भी काफ़ी प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चे वहाँ नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं पढ़ने लिखने के लिए। जी। चलिए, यानी 10-12 किलोमीटर की दूरी से आप लोग आकर के यहाँ पढ़ते हैं? जी। अच्छा, अब बैठ जाइए आप। क्या नाम बेटा आपका? सलीना कुमारी। कहाँ से, कहाँ घर पड़ेगा आपका? दोन। अच्छा, वहाँ से आप। यहाँ जितने भी बच्चे हैं सब दोन के ही हैं क्या? नहीं। अच्छा, चलिए बैठ जाइए। आपका क्या नाम है? निर्मला कुमारी। कहाँ घर है आपका? दोन चंपापुर दोन। तो वहाँ से आप यहीं पे रह के पढ़ाई करती हैं? जी। अच्छा, पढ़ाई अच्छा होता है? जी। अच्छा, कुछ पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी जानते हैं हम, थोड़ा सा ले आइए। क्या नाम है बेटा आप लोगों का? क्या नाम है आपका? अनिकेत कुमार। कहाँ घर पड़ेगा आपका? बगल में वृंदावन। अच्छा, कब से पढ़ रहे हैं आप यहाँ? 6-7 महीना हो गया है। अच्छा, पढ़ाई अच्छी होती है? जी। अच्छा, बैठ जाइए। आपका क्या नाम है? गुलशन कुमार। कहाँ घर पड़ेगा आपका? डुमरी। डुमरी। पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे? जी। कब से पढ़ रहे हैं आप? 1 साल से। अच्छा, अध्यापक लोग ठीक ठाक पढ़ाते हैं? यस सर। चलिए, आपका क्या नाम है? महेश कुमार। कहाँ घर पड़ेगा आपका? डुमरी। अच्छा, पढ़ाई अच्छी होती है? जी। कब से पढ़ रहे हैं? 2 साल से। पढ़ाई हो अच्छा? जी। चलिए ठीक है, बढ़िया। क्या नाम है आपका? गोलू कुमार। कहाँ घर पड़ेगा आपका? डुमरी। पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे? जी। अच्छा, चलिए बैठ जाइए। तो ये बिहार है, जैसे बड़े बड़े वादे करना, बड़ी बड़ी बातों को लोगों के सामने पेश करना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में इस समय चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार बनी, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं। कहीं न कहीं यहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है अभी अधूरी हैं, जिन चीज़ों को पूरी करनी चाहिए। यहाँ पे अध्यापकों की कमी नहीं है, बस यहाँ पे जो व्यवस्थाएं, जो फैसिलिटी है, उस चीज़ की कमी है। यदि इन बच्चों को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से बच्चे यदि आके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम है, चाहे रोड का प्रॉब्लम हो, चाहे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, चाहे और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, वो प्रॉब्लम है। उसके वजह से बच्चे आकर के इतनी दूर तक पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी पढ़ाई हो रही है। हमने सिचुएशन भी दिखाया आपको कि किस तरह से बच्चे जो है यहाँ पे रह के पढ़ते हैं। और ये बच्चे जो हैं कहीं न कहीं एक इनकी उम्मीद है, एक आशा है, और उस आशा की जो किरण है वो सर हैं।
कहीं न कहीं अगर ऐसे अध्यापक हमारे देश में हैं, हमारे क्षेत्र में हैं, तो इस देश का कल्याण होना निश्चित है। यदि यह अध्यापक इतने बुरे सिचुएशन में इतनी बेहतरीन शिक्षा दे करके 10 किलोमीटर से बच्चों को बुला करके पढ़ा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन्हें पैसे की लालच नहीं है, बच्चों के भविष्य की चिंता है, इनके फ्यूचर की चिंता है। और 1 साल पहले भी हम सर से मुलाकात किए थे, हालांकि उस समय हम लोग थोड़ा सा जल्दी में थे, तो हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। और इनको जो है मैं एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। सर, आप यहीं पर रह के पढ़ाते हैं? जी, यहीं पे रह के अपना जो भी मतलब खाना पीना हर एक चीज़ यहीं पे रह के हम लोग अपना पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये खाने पीने का जो बंदोबस्त है ये कैसे होता है? ये मतलब कि बाहर से जो बच्चे हैं वो एकदम मिनिमम फ़ी रखा गया है। तो मिनिमम फ़ी में हम लोग जितने भी मतलब कि 2 टीचर हैं देखभाल बच्चों को करने के लिए, और बाहर से बच्चे हैं फ़ी करके हम लोग अपना कंबाइंड करके उसको चलाते हैं। अच्छा, तकरीबन कितने बच्चे यहाँ पे रह के पढ़ते हैं? यहाँ पे 12-15 बच्चे रह करके मतलब। तो उन लोगों का खाने पीने का व्यवस्था भी आप ही लोगों में मिलाकर करते होंगे? जी जी। एक तरह से समझ लीजिए ये हॉस्टल की व्यवस्था है ना? जी, ये एक तरह से मान के चलिए हॉस्टल की व्यवस्था है। तो अब मैं और भी दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा दिखाइए कहाँ कहाँ आपका क्लासरूम है, एक बार थोड़ा सा चलिए। ये देख लीजिए आप लोग, ये क्लासरूम है, ये सारे क्लासरूम है ना? ये 9th क्लास पढ़ेगा सर। अच्छा, ये 9th क्लास है। और ये कौन सा क्लास है? ये 8वीं क्लास। ये 8वीं क्लास है जी। आगे आइए। ये कौन सा क्लास है? ये 6ठा-7वां इसमें बैठता है। 6 और 7 के बच्चे इसमें पढ़ते जी। हैं। अच्छा, ये कौन सा क्लास है? इसमें छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है। इसमें छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं? जी। अच्छा। और ये क्या है? ये बच्चे रहते हैं बाहर से जो हैं उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, और उधर बच्चियों के लिए। अच्छा, तो मैं एक बार देख सकता हूँ क्या अंदर? एकदम आइए सर, थोड़ा दिखाइए। चलिए आइए सर, आइए यहाँ पे दिखाइए। ये देखिए, वास्तव में अब मैं क्या बताऊं, कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा मेरे पास। ये देखिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दूर से आकर के पढ़ाई करते हैं, और ये हॉस्टल है, ये हॉस्टल है। ये देखिए आप लोग, यहाँ बच्चे सोते हैं, ये बच्चे कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं। क्या नाम बेटा आपका? रोहन कुमार। कहाँ से आते हैं पढ़ने? हॉस्टल में रहते हैं। नहीं, घर कहाँ है आपका? वृंदावन। वृंदावन कितना दूर होगा सर यहाँ से वृंदावन? यहाँ से 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर। यहीं रह के पढ़ते हैं? जी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अमन कुमार। कहाँ घर पड़ेगा आपका? नकटोला मोहरा। अच्छा, यहीं पे रह के पढ़ाई करते हैं? जी। चलिए बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ते हुए देखा, मैं दिल खुश हो गया। देखिए ये बच्चे हैं, ऐसे ही नहीं बिहार IAS PCS हर साल देता है, ये सिचुएशन में रह के बच्चे पढ़ाई करते हैं, तब जा कर के IAS और PCS बनते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सारी व्यवस्था देने के बाद वैन की व्यवस्था, AC कूलर पंखे की व्यवस्था, पक्के मकान की व्यवस्था, हर एक चीज़ की व्यवस्था देते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक कदम जीरो है। लेकिन आप बच्चों का लगन देखिए, अध्यापक का लगन देखिए, मानना पड़ेगा, दिल खुश हो गया इस चीज़ को देख करके, इस दृश्य को देख करके। ये देखिए, ये हॉस्टल है, बच्चों का बैग आप देख सकते हैं, दिखाइए ज़रा, ये बच्चों का बैग देखिए, बच्चों का कपड़ा देखिए, ये उनका बिस्तर देखिए। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि जो लोग पढ़ाई को लेकर के रोते हैं, फैसिलिटी को लेकर के रोते हैं, फीस को लेकर के रोते हैं, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के रोते हैं, बिल्डिंग को लेकर के रोते हैं, गाड़ी को लेकर के रोते हैं, वो लोग इस वीडियो को देखें और समझें कि एजुकेशन, शिक्षा यहाँ से प्राप्त होती है, न कि आपको बढ़िया फैसिलिटी दे दिया जाए, हर व्यवस्थाएं दी जाए, और आप जो है पढ़ाई के नाम पे अपने माता और पिता को भटका रहे हो, भरमा रहे हो। ये चीज़, ये एजुकेशन है। ये देखिए, थोड़ा सा और आगे दिखाइए सर, बच्चियों का दिखाइए। या ये जो अभी हम दिखाए हैं वो बच्चों का हॉस्टल था, ये बच्चियों का है। सर दिखाइए सर, ये देखिए, ये देखिए, इसमें बच्चियां रह के पढ़ाई करती हैं। थोड़ा सा इधर से लेके आइए, इसको थोड़ा सा सर फोल्ड कर दें क्या? ये देखिए,
वहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं रह करके, और यहाँ पे बच्चियाँ रह करके पढ़ाई करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चियों का बिस्तर है, रहने का उन लोगों का जगह है, और ऐसे माहौल में रह करके बच्चियाँ पढ़ाई करती हैं। बिहार को लोग दुनिया भर के काम से बदनाम करते हैं, लेकिन बिहार का एक चेहरा ये भी है, देख लीजिए आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद जो भी बच्चे पढ़ाई को लेकर के बहाना बनाते हैं, घर की मजबूरी गिनाते हैं, पैसे की मजबूरी गिनाते हैं, खाने पीने और रहने की मजबूरी गिनाते हैं, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे गिले और शिकवे दूर करेंगे और पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ये देखिए, ये बच्चों का भविष्य बनेगा, ये IAS और PCS बनेंगे, ना कि एसी में बैठ करके माँ बाप का पैसा बर्बाद करने वाले IAS और PCS बनेंगे। ये बनेंगे, देख लीजिए। जहाँ पे बच्चों को सोने के लिए मखमल का बिस्तर चाहिए, नीचे फोम का गद्दा चाहिए, बैठने के लिए सोफा चाहिए, यहाँ पे देखिए बच्चे किस तरह पढ़ाई करते हैं। ये देखिए, बांस का बना हुआ ये बिस्तर है, किस तरह से बच्चे सोते होंगे, कितने होंगे, ये देखिए कितना दर्द होता होगा, उसके बावजूद बच्चे जो है यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। ये है बिहार का एजुकेशन सिस्टम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचाइए जो लोग पढ़ाई को लेकर के पीछे भागते हैं।